नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेने जा रहा हूँ एक साधक का अनुभव जो कि कर्ण भैरवी साधना से संबंधित है। तो आइए जानते हैं कि कौन है कर्ण भैरवी और इसका पीडीएफ भी आपको मेरे इंस्टा मोजो स्टोर पे मिल जाएगा। तो जो लोग भी ये साधना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस साधना के और इनके अनुभव के विषय में। गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी, मैं आपका एक साधारण सा सब्सक्राइबर हूँ। आपसे मैंने दीक्षा नहीं ली है, किंतु फिर भी आपके द्वारा दी गई तांत्रिक साधनाओं से आकर्षित होकर मैंने इस साधना को करने के विषय में सोचा और तब मुझे पता चला कि यह सिद्धि वास्तव में बहुत ही तीव्र है और इसका प्रभाव भी बड़ा ही विचित्र प्रकार का होता है। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया है कि कर्ण भैरवी साधना तंत्र शास्त्र की अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली साधना है। यह कर्ण पिशाचनी से कहीं अधिक अलग और विचित्र प्रकार की है। कर्ण पिशाचनी में तो हम जानते ही हैं कि वह एक नकारात्मक शक्ति मानी जाती है। कुछ ही लोग उसको साध कर अपने अनुकूल बना सकते हैं, लेकिन भैरवी उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और सामर्थ्य वाली है। यह देवी अत्यंत सुंदर और उग्र रूप दोनों में दिखाई देती है, जैसे कि मैंने अनुभव में पाया। तो गुरुजी, देर न करते हुए मैं यह बताता हूँ आपको कि इसके साथ मेरा अनुभव किस प्रकार से रहा है। सबसे पहले आपने इस संबंध में बहुत पहले एक वीडियो प्रकाशित किया था और फिर आपने इस साधना को अपने इंस्टा मोजो स्टोर पर डाला था, जहां पर कर्ण भैरवी नाम से मैं समझ पाया कि जो कानों में दिव्य शक्ति और आपको रहस्य बताए, नरमुल्लों की माला पहनने वाली तांत्रिक शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी को सिद्ध करने का विचार मेरे मन में आ गया। तो क्योंकि यह भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उत्पन्न होने वाली शक्ति है, तो इसीलिए मैं और भी ज़्यादा इससे आकर्षित था, क्योंकि मैं बचपन से ही भगवान शिव और माता पार्वती की साधना करते हुआ आया हूँ। गुरुजी, मैंने आपके पीडीएफ से यह साधना खरीद ली और इसे जब इसका पीडीएफ पढ़ा तो मुझे सरल लगा कि मैं यह साधना कर सकता हूँ। अपने घर में करने के विषय में ही मैंने सोचा कि इसे मैं अपने घर में ही करूँगा, क्योंकि एकांत और पवित्र स्थान ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। चाहे वो शमशान भूमि हो या तांत्रिक क्षेत्र हो या शांत मंदिर हो, हर जगह कोलाहल महता ही रहता है। इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छा यही था कि मैं घर में एक उपयुक्त कमरा चुन लूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने माँ बाप को यह बात नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि मैं पूजा करूं तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। हमारे घर में पूजा पाठ को महत्व दिया जाता है, इसलिए मेरी बात को सबने गंभीरता से लिया। और जब सबने सोचा कि यह साधना करना ही चाहता है तो इसे करने क्यों ना दी जाए, पर उन्हें यह नहीं पता था कि मैं एक तांत्रिक साधना कर रहा हूँ। उनको लग रहा था कि मैं माता दुर्गा की कोई साधना कर रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए विशेष स्थान का चयन किया। ऊपर वाला कमरा हमेशा खाली रहता था, तो मैंने सोचा यही जगह अच्छी रहेगी और बाहर से मैं इसमें ताला भी लगा सकता हूँ, तो ताला लगाकर ये जगह और भी ज़्यादा उपयुक्त बन जाएगी। तो मैंने उस स्थान पर ताला लगाया और अंदर जाकर के साफ सफाई करके उपयुक्त बना लिया उस जगह को। फिर मैंने जो जो आपने पीडीएफ में बताया है, क्योंकि आपने मना किया है कि कोई भी साधना के विषय में या पीडीएफ के विषय में जानकारी ना दी जाए, सिर्फ अनुभव बताया जाए, तो भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ गुरुजी। मैं सिर्फ यहाँ पर मेरे अनुभव को ही बता रहा हूँ। सारी चीज़ें कर लेने के बाद में मैं चुपचाप बैठ गया और सबसे पहले मेरे मन में यह ख्याल आया कि जो है दीपक अच्छी प्रकार से जलता रहे, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है।
कि दीपक आपको अच्छे प्रकार से जलता रहे। तो मैंने माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः कहते हुए अलग अलग तरीके से मंत्रों का शुरुआत आचमन के माध्यम से शुरू कर ली। और उसके बाद फिर जैसे कि आपने न्यास बताए हैं, उन न्यासों को किया। न्यासों को करने के बाद में भैरवी देवी का ध्यान किया। मैं यहाँ पर भैरवी देवी के विषय में बता रहा हूँ कि जब उनका ध्यान किया जाता है तो कहा जाता है कि वह त्रिनेत्रा हैं, यानी उनकी 3 नेत्र हैं। रक्त वर्णा है, यानी उनका शरीर का रंग लाल है। खड्ग और खप्पर दोनों को धारण करती हैं और इनकी कृपा से मोक्ष की और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस साधना को विशेष प्रकार से किया जाए और बाकी चीज़ें करने के बाद मैं बैठ गया साधना करने के लिए। साधना में पहली रात्रि मैंने अच्छे से साधना की, कोई अनुभव नहीं हुआ, सिर्फ मंत्र जप पर मैं ध्यान दे रहा था। दूसरी और तीसरी रात्रि भी इसी प्रकार बीत गई। इसके बाद लगभग चौथी रात थी, जब मैं जाप कर रहा था। अचानक से मेरे चारों तरफ जैसा लगा कोई हवा सी घूम रही है। मैं हवा को महसूस कर सकता था। हवा जब घूमती है तो जैसे महसूस होता है, ठीक वैसा ही मुझे महसूस हो रहा था। हवा चारों तरफ ऐसे घूम रही थी जैसे कि कोई बवंडर हो। उसके शब्द मुझे अच्छे से सुनाई पड़ रहे थे। जैसे हवा तेजी से अगर आपको चलती हुई नजर आए तो जो शब्द सुनाई देते हैं वह बिल्कुल वैसे ही थे। और थोड़ी देर वह चला तो मेरा ध्यान थोड़ा सा भटका, लेकिन बड़ा ही आनंद आने लगा क्योंकि ये चौथा दिन था और पहली बार मैं अपने कानों में हवा के बहने की आवाज़ तेजी से बंद कमरे में सुन पा रहा था। कोई मैंने किसी भी प्रकार से ना तो पंखा और ना ही कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर उपस्थित थी जिसकी वजह से हवा में कंपन उत्पन्न हो या आवाज़ आए। तो इस प्रकार से वह दिन बीत गया। मैं जाकर वहीं सो जाता था। जहाँ पर मंत्र का जाप किया जाता है उसी के ही आसपास सोना चाहिए, ऐसा आपने बहुत पहले ही वीडियो में बताया हुआ है। इससे शक्ति को आपके पास आने में कोई रुकावट नहीं आती है। मेरे लिए भी यह अच्छा था, तो मैं रात में आराम से सो गया। रात्रि के समय जब उस दिन मैंने स्वप्न देखा, स्वप्न में एक बड़ी ही विचित्र जगह थी जहाँ पर नरमुंडों की पूरी फर्श थी, जिसपे चारों तरफ नरमुंड पड़े हुए थे। मैं एक ऐसी जगह पर था। वो जगह बड़ी विशालकाय थी, पूरी की पूरी एक झील जिसपे नरमुंड पड़े हुए थे और मुझे झील पार करनी थी। झील के दूसरी तरफ एक स्त्री अपनी हथेली को हिलाकर बुला रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे उस पार जाना है, पर नरमुंडों पर अगर मैंने पैर रखा तो मैं तो इस झील में डूब जाऊंगा। फिर मैं जाऊंगा कैसे? यही सोच रहा था कि वो वहां से जोर जोर से हाथ हिलाने लगी। उसका इस प्रकार करना मुझे अपनी ओर बड़ी तीव्रता से आकर्षित कर रहा था। इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं झील के ऊपर से जाऊंगा, जितनी भी गहरी हो देखा जाएगा। पर यह क्या, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया गुरुजी। जब मैंने नरमुंड के ऊपर पैर रखा तो वह तो तैर रहा था। मैंने नरमुंड के ऊपर पैर रखा, हालांकि उससे संतुलन नहीं बिगड़ा। ये बड़ी विचित्र बात थी। ऐसा था जैसे कि नरमुंडों का ऐसा जमावड़ा था जिसकी वजह से वह ना तो डूब रहे थे और ना ही पानी में दब रहे थे। मैं नरमुंड के ऊपर से दूसरे पैर को भी रख दिया। इस प्रकार मैं जाने लगा। आधी रास्ते तक पहुंचा था कि तभी वह दूर से हंसने लगी और कहने लगी, बीच में डूब जाओगे।
कैसे बाहर निकलोगे? क्या सोचा है? कौन बचाएगा तुम्हें? मुझे उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई। वह इस प्रकार से क्यों कह रही थी? उसके आखिर ये सब बातें कहने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आभास नहीं था कि यह सब हो क्या रहा है, यानी चल क्या रहा है। लेकिन मैं क्योंकि बीच में पहुंच गया था, तो मैं आश्वस्त था कि मैं तो यहाँ तक पहुंच गया हूँ, आगे क्या ही खतरा होगा। लेकिन वह फिर जोर जोर से हंसने लगी और वहीं से दूर से हाथ हिलाकर कहने लगी, अपने आप को डूबने से बचाना, वरना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मुझ तक कैसे पहुंचोगे? मैंने उससे कहा, मैं यहाँ तक जैसे पहुंचा हूँ, आगे भी पहुंच जाऊंगा। वह मुस्कुराते हुए बहुत ही खूबसूरती भरे अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कहती है, देखते हैं। और जैसे ही उसने ऐसा कहा, मैंने अगला पैर जब बढ़ाया तो अगला नरमुंड एकदम से पानी के अंदर चला गया और मैं भी उसी के साथ बीच उस झील में नीचे चला गया। पानी के अंदर जैसे ही गिरा, मैं घबरा गया क्योंकि पानी बड़ी तेजी से मुझे अपने अंदर खींच रहा था। मैं नीचे की तरफ जा रहा था और डूबता हुआ नीचे की तरफ घुस रहा था। वैसे तो मुझे पानी में तैरना आता है, लेकिन उस जगह का पानी कैसा था मैं नहीं जानता। बड़ा ही विचित्र वह पानी अपनी ओर गहराई में खींच रहा था। वह एक ऐसा रहस्य था जिसके विषय में मैं सोचता हूँ तो केवल सोचता ही रह जाता हूँ। मैं पानी के अंदर चला गया और पानी के अंदर जाना मेरा रुक ही नहीं रहा था। झील कितनी गहरी थी इसका अंदाज़ा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वह तो एक जैसे पूरा समुद्र हो उतनी गहराई लिए हुए थी। अंदर तेजी से मैं जा रहा था। फिर मुझे बड़ी जोर की घबराहट हुई और मैं इतना तेज घबराया कि जोर से चिल्लाकर बाहर आने का प्रयत्न करने लगा। और जब मैंने बहुत जोर से चिल्लाया और प्रयत्न किया, तभी मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मैं अपने दोनों हाथ बड़ी तेजी से ऊपर की ओर हिला रहा हूं। तब मुझे समझ में आया मैं तो सपना देख रहा था। लेकिन इस तरह की हरकत मैंने पहली बार की थी, यानी कि सपना बिल्कुल वास्तविकता जैसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में मेरी आत्मा ने वह झील आधे रास्ते तक पार की थी और उसके बाद मैं नीचे की तरफ गिर गया और वह बड़ी जोर से हंस रही थी। कमरे में जो पर्दे लगे थे वह थोड़े हिल रहे थे और उसके बाद फिर शांत हो गए। बस यही देखना बाकी था, क्योंकि जब मैंने यह चीज़ देखी तो पहली बार मुझे तेज डर लगा। सपने की बात पर नहीं, पर्दों के हिलने पर। कमरे में कोई हवा नहीं थी, लेकिन पर्दे फिर भी हिले और शांत हो गए। तो क्या कमरे में कोई मौजूद था? या जब मैं सपना देख रहा था तो कोई मेरे पास आकर खड़ा हुआ था जिसने पर्दा पकड़ा और फिर जब मैं उठा तो वह पर्दे को हिलाकर चला गया। यह फिर मेरे लिए अजीब सी बात थी। पर्दे का हिलना, साधना के बाद सोना और उसके बाद इस तरह का स्वप्न देखना। पता नहीं लोगों को किस तरह के अनुभव होते होंगे, लेकिन मुझे जो हुआ वह मैं आपको बता रहा हूँ गुरुजी। इसके बाद थोड़ी सी मन में डरावनी बातें आने लगी। मैंने सोचा मैंने तो गुरु दीक्षा भी नहीं ली है, कहीं मेरा यह प्रयास मेरे लिए जानलेवा साबित ना हो जाए। यही सोचकर मन में एक डर सा पैदा हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने अपनी हिम्मत को जारी रखा और सोचा कि इसका रहस्य तो मैं पता लगा कर रहूँगा कि आखिर वह स्त्री कौन है। क्या वह सपने में दोबारा मिलेगी? क्योंकि उसे देखने के बाद बेचैनी और भी ज़्यादा मेरी बढ़ गई थी। मैं चाहता था
कि मैं दोबारा से उसे देखूं। तो अगले दिन मैं जब मंत्र का जाप कर रहा था और पूजा कर रहा था, तब कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन दिमाग में केवल एक बात चल रही थी कि कब सोने जाऊंगा और जब सो कर के मैं उठूंगा उसी बीच कोई अनुभव अवश्य हो। चाहता था कि उस झील तक दोबारा जाऊं ताकि मैं उससे बात कर पाऊं। वो बड़ी खूबसूरत थी और अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। उसकी सुंदरता अप्सराओं से भी ज्यादा थी, इसीलिए उसके लिए मन में बड़ी बेचैनी थी कि दोबारा से क्या मैं उसे देख पाऊंगा। और मैं सोने चला गया। चमत्कारिक बात तो तब घटित हुई गुरुजी कि जहां से मैंने सपना खत्म किया था, सपना वहीं से शुरू हुआ। एक बार फिर मैं झील के बीच में था और वो किनारे पर खड़ी हुई हाथ हिला रही थी। गुरुजी, इसके आगे का पत्र मैं आपका अगले भाग के रूप में लिखकर भेजूंगा। कृपया इसे अवश्य प्रकाशित कीजिए और मेरे नाम पते को गोपनीय रखिएगा। आपसे मेरा अनुरोध है। जय मां पराशक्ति। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपना अनुभव भेजा है और यह एक बहुत ही विचित्र अच्छी साधना है जिसको हम लोग इस कर्ण भैरवी साधना के नाम से जानते हैं। इस साधना को अगर कोई करना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से यह साधना खरीद सकता है और कर्ण भैरवी साधना करना चाहे तो कर सकता है। गुरु मंत्र साधकों के लिए और भी अच्छी साधना है। तो आगे हम लोग इनके अगले पत्र के माध्यम से जानेंगे कि इनके साथ आगे क्या घटित हुआ था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।